ऊपर की ओर। दोस्तों, आज हम लाइव आए हैं और बहुत बड़े टॉपिक पर हम लाइव आए हैं। तो सबसे पहले आप सबको जय श्री सत्य, जय श्री सत्य, जय श्री महानारायण जय श्री और महानारायण, जय जय श्री श्री रवि। रवि। ये मंत्र हैं सबसे दुनिया में सबसे पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जो हम बोलते हैं। आप पता है कि हम ईश्वर के बेटे हैं और ईश्वर के बेटे को ही ईश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। और मैं ये बता दूं, ये जो मंत्र है इतना शक्तिशाली मंत्र है कि ये जितने भी मनुष्य है धरती जाति पे सबके लिए ये मंत्र वरदान साबित होगा। ये सभी जाति धर्म के लोगों के लिए ये मंत्र है। हाँ, ये बात सही है। ये सिर्फ सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश से आता हो, ये सबके लिए है। क्योंकि नारायण, महानारायण, जो महानारायण है, जिनका नाम असली नाम रवि है, जिसे हम सूरज भी बोलते हैं, वो पूरी दुनिया के मालिक है, पूरी दुनिया की। और पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। और पूरी दुनिया रोशनी देते हैं और उसी रोशनी से दुनिया चलती है। और अब जानते हैं कि जो महानारायण है वही पालन करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको रहस्य समझ में आया होगा, पर हम ज़्यादा नहीं बता सकते कि सब बैठे हुए हैं हमारा टेपने के लिए। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो रूपा जी शुरू करेंगी, माँ देवी रूपा माँ आपको तो, बताएंगी टॉपिक के बारे चलिए, में। आज का जो टॉपिक है ये है कि क्या भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होने वाला है। हाँ, आज का मेन मुद्दा यही चल रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान पे युद्ध करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि युद्ध की स्थिति बन रही है लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। और ये जब से हो रहा है, जब से कश्मीर में धर्म के नाम पर मासूम लोगों को मारा गया आतंकवादियों द्वारा। तो आज इसी पे हम पूरा सच बताएंगे, आपको पूरा सत्य बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखना और आपको हर चीज़ पता चल जाएगी पूरे सत्य के साथ, जो पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। हमें जानकारी इसलिए रहती है क्योंकि हम ईश्वर के बेटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक पे कि क्या सच में भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है। तो आप शुरुआत कीजिए बोलने की। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क्या भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से साथ युद्ध करेगा या फिर कोई और देश भी होगा। और अभी भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, पर आपको क्या जानते हैं कि ये देश हो रहे हैं जिसकी हमने भविष्यवाणी करी हुई है। आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखना, हमने न्यूज़ चैनल पे, इंडिया न्यूज़ चैनल पर हमने भविष्यवाणी किया था। न्यूज़ नेशन पे हमने भविष्यवाणी किया था। एक देश और है और बहुत बड़ा देश है, वो भी खिलाफ होगा। कौन सा देश है ये आज हम वीडियो में बताएंगे। और आज हम हर चीज़ विस्तार में बताने वाले हैं। क्योंकि तो बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या सच में युद्ध होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये जो मुद्दा शुरू हुआ है ये कश्मीर से शुरू हुआ है। कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू थे उन्हें मारा गया, मासूम लोगों को मारा गया धर्म के नाम। वो आतंकवादी थे और कोई मुसलमान नहीं थे, सिर्फ आतंकवादी थे। पर वो आतंकवादी थे। क्योंकि जो आतंकवादी होता है उससे धर्म जाति कुछ नहीं होती, उनमें कोई इमोशंस भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, बचपन से ही सिखाया भी जाता है उन्हें बचपन से सिखाया भी जाता है कि ऐसे सिर्फ मुसलमान धर्म में नहीं है, हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि अपने धर्म की, ये नहीं बोलते कि अपने धर्म की रक्षा करो, ये बोलते हैं साथ में कि दूसरे धर्म को, कि लोगों को मारो, तुम मारो, अपने धर्म को ऊंचा करने अपने हम तो ऊंचा दिखाओ, दूसरे हम तो बदनाम करो, दूसरे हम तो नीचे दिखाओ। और आज देश में यही हो रहा है। तो आतंकवादी सिर्फ वो नहीं है, आतंकवादी हर वो इंसान है जो दूसरे धर्म को गलत बोलता है। पहले अपना धर्म के बारे में सही जानकारी ले, सही करे और अपने धर्म के लोगों को सही करे।
उन्हें सही रास्ते ना पर कि चलने दूसरे पर- धर्म को बोलकर नफरत फैलाए। क्योंकि नारायण, महानारायण पूरी दुनिया के राजा है, पूरे पालन पालन करते हैं पूरी दुनिया का। वो सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पालन नहीं करते सिर्फ, उनके लिए पूरे की सारी उत्पत्ति ही नारायण से हुई है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में, कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, ऐसा कहा जाता है। क्षत्रिय को अपने भुजाओं से, वैश्य को अपने जांग से और शूद्र को अपने चरणों से, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है। यानी तो ब्रह्मा जी से हर कोई उत्पन्न हुआ। जब हर कोई ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर लें, सनातन धर्म की बात कर लें, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा हाथ हमारे लिए पूजनीय हो गया, लेकिन हमारा पैर हमारे लिए पूजनीय नहीं हुआ। जबकि पैरों को तो प्रणाम करते हैं, और पैरों को पैरों से नारायण को या ब्रह्मा जी या शिव जी को, उनके पैरों को ही पूजते, उनके हाथ को नहीं पूजते। तो फिर शूद्र कैसे हो गया? तो शूद्र नीची जाति, ये सब कैसे हो गया? कैसे जाति बांटी गई? क्या एक अंग और दूसरे अंग, सबका अपना अपना रोल होता है। हाथ का अपना रोल है, पैर का अपना रोल है। अगर हाथ पैर बन जाए तो हम जानवर की तरह, जैसे डॉग होते हैं, ऐसे बन जाएंगे। और ब्रह्मा जी के चरणों से, आप समझिए, ब्रह्मा जी के चरण, जब आप अपने माता पिता के और किसी के चरण को, गुरु को चरण को जो प्रणाम करते हैं, कितनी श्रद्धा से करते हैं। और ब्रह्मा जी जिन्होंने मनुष्य जाति का निर्माण किया, उत्पत्ति की, उनके चरणों से अगर शूद्र निकले तो कितने पूजनीय होंगे वो भी। तो धर्म के नाम पर जातियां कैसे बांट की गई? जाति अगर होती भी तो अपने कर्म से होनी चाहिए थी, कि ये इंसान ये काम कर रहा है, ये वेद पढ़ रहा है, ये युद्ध लड़ रहा है, ये व्यापार कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसी हिसाब से भी हो सकता था एक बार के लिए। पर वो भी जरूरी नहीं था। ये इंसान तो इंसान है, ईश्वर ने कभी बोला ही नहीं। और एक बार और बता दे, चलो आपको आगे बताएंगे। पहले मैं एक बात बताऊं, अगर कर्मों के अनुसार ही जाति बांटी गई है, अगर इंसानों को बांटा गया है, तो हर इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप शूद्र के ऊपर भी निर्भर है, शूद्रों के बिना भी आपका काम नहीं हो सकता। तो फिर उनको उस निगाह से क्यों देखा जाता है? और अब सिर्फ ये इतना नहीं रह गया कि सिर्फ धर्म में जाति, अब तो धर्मों में लड़ाई हो रही है। पहले तो जातियों में लड़ाई होती थी, अब धर्मों में आ गई है। और धर्मों में लड़ाई इतनी ज्यादा आ गई है कि अब धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। ये पूछ कर कि तुम हिंदू हो, अब तुम सोचिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। अब ये सोचिए कि हिंदू, मुसलमान और बाकी जातियों में किस तरह से लड़ाई होगी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। आप खुद सोचिए, आज कश्मीर में जो हुआ, जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ, उसमें हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को मारा गया, मुसलमान द्वारा ही मारा गया। पर वैसे तो हमारी नज़र में टेररिस्ट है, पर संदेश तो यही गया ना कि मुसलमान ने मारा, कल हिंदू भी यही करेगा, फिर क्रिश्चियन भी यही करेगा, हर धर्म यही करेगा। तो दुनिया ऐसी चलेगी, इंसानियत तो खत्म ही हो गया फिर तो। हर इंसान तो पहले इंसान बनना चाहिए, धर्म तो बात की बात है। क्योंकि सबसे पहले इंसान आया था, धर्म नहीं आया था। क्योंकि जब हमारे दादा परदादा जो भी सबसे पहले आए होंगे, जैसे मनु मानते हैं और धर्म में एडम मानते हैं, सब में अलग मानते हैं, जो भी आए होंगे पहले, हम ये नहीं कह रहे कि ये आए थे, जो भी आए होंगे उनका कोई धर्म तो नहीं था ना। उन्हें तो अकल भी सेब खा के आए कि ऐसे बोलते हैं। हाँ, सेब खाया था उन्होंने तब। तो अकल भी नहीं थी तो धर्म कहाँ से आया? और क्या उन्होंने धर्म के नाम पे लड़ लिया था, या उन्होंने धर्म कौन सा अपनाया था? फिर तो वही धर्म होना चाहिए। ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। पहले तो इंसानियत है। इंसान को क्यों बनाया? इंसानियत के लिए, क्यों? वो सबसे समझदार है इस पृथ्वी पर, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज इंसान ही सबसे जानवरों से भी बेकार बदतर हो रहा है, जो धर्म के नाम पे लड़ रहा है। हालांकि ये सिर्फ आतंकवादी या नेता कुछ देशों के अलग तरह से लड़वाते हैं, कुछ समुदाय लड़वाते हैं, पर इसमें पिसता कौन है? ये तो आम इंसान पिसता है। क्योंकि वो तो सिर्फ ये जानता है कि कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई रोज़ जॉब पे जा रहा है, कोई थोड़ा बहुत बिजनेस चला रहा है, उस पर रोटी चला रहा है, और इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देगा। पहले अपना परिवार देखेगा, पर उसे ये चीज़ देखनी पड़ रही है, इस चीज़ सामना करना पड़ रहा है। अब नई शादी हुई थी,
जो और जिस कपल की नई नई 7-8 दिन साथ हुई थी। जो कपल मारा गया, जिसका पति मारा गया, तो नई नई शादी हुई थी, वो घूमने तो गए थे कश्मीर में। क्या पाप किया था उन्होंने जो धर्म के नाम पे मार दिया? अरे मारना है तो मिनिस्टर को मारो, नेताओं को मारो, समुदाय जो जो अपने अपने धर्म के समुदायों पे बोलते हैं, दूसरे धर्म को बोलते हैं, उन्हें मारो। आम पब्लिक क्यों आम पिसती है? इंसान आम जिनकी कोई इंसान, गलती नहीं है। जबकि आम इंसान हमेशा यही चाहता है कि खुशी रहे, हम हर धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म का सर्वोपरि रखें और दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, निरादर किसी भी धर्म का ना करें। और हम हर धर्म में यही सिखाया जाता है, हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि अपने धर्म का सर्वोपरि रखो और दूसरे धर्म का भी अनादर मत करो। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि दूसरे धर्म का अनादर करो, ऐसा कोई धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलो अब बात करते हैं कि कश्मीर में जो हुआ, वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर आपको बताएंगे आज पाकिस्तान का युद्ध होना कब होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाले हैं। तो आतंकवादियों ने जन्म पुस्तक लोगों की जान ली, और इससे पूरे देश में लहर छा गई दुख की। और इस दुख में पूरा इंडिया तो दुख रहा ही, पर पूरा वर्ल्ड भी में भी मैसेज गया कि ऐसा धर्म के नाम पर आतंकवादियों ने, या मुसलमान जो थे जाति से, धर्म से, तो उन्होंने मारा। तो देखिए, बात सिर्फ अब कश्मीर की नहीं है, बात ये भी है, अब आम लोगों को ये भी डर लग रहा है कि कश्मीर में ऐसा हुआ तो हो सकता है हमारे भारत के किसी हिस्से में भी हो जाए, ये भी डर है। अब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से साथ युद्ध हो, क्योंकि मीडिया ने हमें बताया है सबको कि इसमें जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। तो इसलिए सब देश से हर नागरिक ये चाहता है कि युद्ध हो, और युद्ध में हम जीते और तुरंत युद्ध हो, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा। रोज आ रहा है, जब से कश्मीर वाला मामला हुआ है, रोज आ रहा है टीवी पे, इतना बड़ा बड़ा फ्लैश आ रहा है। क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का नक्शा से नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें हो रही है डेली न्यूज में। हर सुबह उठते हैं, पता चल ऐसा सोचते हैं कि अब चैनल खोलेंगे, न्यूज़ चैनल, और पता चलेगा पाकिस्तान का सफाया हो गया, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ टीवी पे युद्ध हो रहा है। बस सिर्फ सैनिक खड़े हैं, बस इतना ही है। इतने दिन हो गए, युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्या आपने अभी सोचा क्यों नहीं हुआ? इतने दिन हो गए, कश्मीर का ये हमला हुआ और अभी तक युद्ध नहीं हुआ, और इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बता रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, सबसे पहले जिम्मेदारी ये होती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, कि अगर कहीं पे आतंकवादी हमला हुआ है या फिर उनके देश में आतंकवादी हमला हुआ है, तो अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है तो सिर्फ वही नहीं है, उतने आतंकवादी वो पूरे देश में फैले, पूरे वर्ल्ड में फैले हैं, तो सबको एक देश में उनको ढूंढ के निकालो, उनके लिंक को तब ढेर करो, तभी होगा सफाया आतंकवाद का। अब ये देखिए, धर्म के नाम पे हुआ है। अब आप एक चीज़ सोचिए, सब ये बोलते हैं कि हम हिंदू बड़े, हम सनातन धर्म बड़े, हम मुसलमान बड़े, हम क्रिश्चियन बड़े, हम ये वाले धर्म बड़े, हम तीन ही धर्म है वैसे तो, और सब अपने अपने धर्म को बोलते हैं, और बहुत सारे धर्म, वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं। तो मैं तीन मेन मानता हूँ, हिंदू जो कि सनातन धर्म है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो धर्म तो वैसे एक ही है, हिंदू आप जानते हैं, सनातन धर्म एक ही, धर्म तो एक ही है वैसे, पर सभी धर्मों में एक चीज़ लिखी हुई है, आप उठा के देख लेना, सब चीज़ में एक चीज़ लिखी हुई है कि भगवान एक है, समय बोला गया है, ईश्वर एक है। जब भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सब जानते हैं ये, और अलग अलग रूप में है, लेकिन जानते तो है, लेकिन समझते नहीं है, मानते नहीं हैं। और जब एक भगवान है, सब जानते हैं, और अलग रूप है, तो फिर धर्म के नाम पे क्यों लड़ रहे हो कि हमारा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान बड़ा नहीं? ऐसा चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारा बड़ा, जब पता है कि एक, सबने यही बताया कि एक ही है, और वही दुनिया चला रहा है। उससे पार्ट, उससे रूप हो सकते हैं अलग अलग, उसने अलग
खेल खिलाया है। जैसे एक इंसान के 4 बच्चे हैं तो सब चार को, एक को मुसलमान बना दिया, एक तो क्रिश्चियन बना दिया, एक पर है तो नहीं है बच्चे ना, सब वही बच्चे हैं ना। फिर बच्चे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो पिता को कैसे लगेगा? कोई हिंदू लड़ रहा है, कोई मुसलमान लड़ रहा है, कोई क्रिश्चियन लड़ रहा है, तो ये चल क्या रहा है? और इसमें आम आदमी पिस रहा है। तो पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि धर्म कोई बड़ा नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ी तो इंसानियत है, और इंसानियत से बड़े भी भगवान है। भगवान तो सर्वोपरि है, और उससे बाद आते हैं इंसानियत। इंसान बनाया है भाई, हमें बुद्धि दी है सोचने समझने की, हमें पता है सही गलत क्या है। इंसान सबसे सुपीरियर होता है, सुपीरियर है अर्थ पे, और उसके बावजूद लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। और जबकि पता है कि कोई वोट के लिए लड़वा रहा है, तो नेता लड़वा रहा है, कोई सब मुसलमान, जैसे मुसलमान के या हिंदू धर्म में सब सिखाए जाते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है। देखा हो आपने, जिससे धर्म में भी ट्रेनिंग दी जाती है, धर्म चेंज कर लो, पैसा लालच दे दो, ये कर दो, वो कर दो, या लड़वाते हैं आपस में। तो ये क्या चल रहा है? एक इंसान क्या चाहता है? सुख चाहता है। बुद्ध ने भी सबसे बड़ा शांति का ही उपदेश दिया था। शांति का ही उपदेश दिया है, और हर भगवान शांति का ही उपदेश देते हैं। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ज्ञान की कमी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ही शांति देने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान को उन्हीं के पास है ना, सबसे बड़ा ज्ञान की जिम्मेदारी उनके पास है। सरस्वती जी की भी पूजा, और सरस्वती माता, और उन्हीं की पूजा नहीं होती आज टाइम में। ब्रह्मा जी और तब बुद्धि कहाँ से आएगी? तब तो लोग लड़ेंगे ही। जब बुद्धि नहीं होगी तो आपका माइंड सही नहीं होगा, माइंड सही नहीं होगा तो आप लड़ोगे, चाहे घर में लड़ो, चाहे देश के लिए लड़ो। और जब नॉनवेज खाओगे आप, जब नॉनवेज खाओगे तो आपका दिल पत्थर का हो जाएगा। क्योंकि आपने देख लिया है भाई, खून देख लिया है आपने, शेर के मुंह में खून लग गया है, फिर तो वो शेर ही बनेगा। और शेर वाला नहीं जो दहाड़ता है, हिंसक वाला है, जो किसी को भी मार डालता है। किसी वो इन शोषक कौन है मेरे सामने? उसे तो मारना है। अपने ही जाति के लोगों को मार रहा है, अपनी जाति, धर्म, दूसरे धर्म, वो उससे तो किसी को नहीं छोड़ता। वो टेररिस्ट है एक तरह का, वो एक तरह का टेररिस्ट है। वो धर्म है ही नहीं, वो किसी धर्म का नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो ईश्वर का बेटा नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ दूसरों को मारने वाला एक इंसान बन गया है। जैसे शेर होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता। फिर वो जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, किसी को पहचानते हैं, जैसे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, और किसी नहीं पहचानते। वो तो उन्हें मारना है, दूसरे को ज़ॉम्बी बनाना है, तो अपने ऐसा बनाना है बस। और आप देखिए ना वो लोग, इंसान तो ऐसे हो गए कि अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने को भी नहीं छोड़ते हैं। आज हो ही रहा है ऐसा। और आप सब जो धर्म जो लड़ते हैं, उनके लिए, सिर्फ जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, धर्म के लिए लड़ो। जैसे हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा है कि हमारे देश के लिए, ऐसे लड़ो। सुरक्षा के लिए लड़ो, आक्रमण करने के लिए नहीं लड़ो, सुरक्षा के लिए लड़ो। एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को मारे, दूसरे गरीब को मारे तो अच्छी बात है कि वो आतंकवादी सफाया कर रहा है, अगर कोई इंसान को मार रहा है। कोई आतंकवादी आता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, तो जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो आम इंसान है ना, उन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए कि हमें उसके खिलाफ लड़ना है। धर्म के खिलाफ नहीं लड़ना, हमें उसके खिलाफ लड़ना है जिसने ये कार्य किया। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ बाबाएँ हैं, मुस्लिम में भी मौलाना है, क्रिश्चियन धर्म में भी पास्टर है। ये लोग भगा के रेप कर रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं एक तरह का। सारे धर्मों में अपना बहुत बड़ा गुरु बताते हैं, बहुत बड़ी चीजें ये करते हैं। तो इनके खिलाफ लड़ो। ये मत सोचो कि वो मौलाना ऐसा था तो सब सारे मौलाना ऐसा हो गए, हिंदू धर्म का बाबा एक ऐसा था तो सारे बाबा ऐसा हो गए। क्या आप हिंदू धर्म को यही सिखाया जाता है कि एक बाबा खिलाफ हो गया, एक बाबा अगर सही नहीं है तो सारे बाबा एक जैसे नहीं होते। पर ये नहीं सिखाया जाता कि अगर एक मौलाना गलत हो गया सारे मौलाना गलत नहीं हुए, ये नहीं सिखाया जाता। क्योंकि हिंसा भड़कानी, और आपको ये खुद समझना होगा, अपने आप समझना होगा कि जो गलत रास्ते पे है, जो सही रास्ते पे नहीं है, वो इंसान नहीं है। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना किसी आदि धर्म जाति का है। वो ज़ॉम्बीज़ है सिर्फ। वो दुनिया को बर्बाद करने लगा है, और उससे आप लोगों को इकट्ठा होकर बचाना है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो उसमें ईंट भी
ईंट भी होती है, उसमें सीमेंट सीमेंट भी होता है, उसमें पेंट भी होता बालू भी होता है ना। 3 चीजें होती है ना, और चीजें भी होती हैं। तो ये धर्म की एक नींव है। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो तूफानों से नहीं लड़ पाएंगे, भूकंप से नहीं लड़ पाएंगे, जब तक ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जितने भी हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग हैं, जो इंसानियत है, जो सही रास्ते पे चल रही है, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए उस इंसान के खिलाफ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म जाति का हो, उसके खिलाफ, चाहे अपनी ही जाति का क्यों, चाहे वो अपनी जाति का हो, चाहे अपने धर्म का हो। हाँ। कि तुमने ऐसा किया कैसे। अब ये देखिए कि आतंकवाद की आके चले भी गए, और पाकिस्तान से आज युद्ध होने वाला था। पाकिस्तान से सुना है कि एक कोई पकड़ाया है, हाँ, एक न्यूज़ हुआ में आ रहा था। अभी। आज एबीपी न्यूज का सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। एबीपी न्यूज का सवाल ये है कि जो आतंकवादी थे वो कहाँ गए, उन्हें वो आसमान में गायब हो गए या धरती निकल गई, कहाँ गए वो आतंकवादी? सिक्योरिटी कहाँ था इतना सारा? इतने दिन बाद भी सिर्फ पाकिस्तान के युद्ध तो छोड़िए, वो तो दूर की बात हो गई। अब आतंकवादियों नहीं बढ़ पाए, आसानी से सबसे पहला तो हमारी चाहे गवर्नमेंट हो या हमारे जो भी मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जो भी इस समय हो, जिस समय भी होता है ये चीजें, उस समय की जिम्मेदारी होती है कि पहले तो आतंकवादियों मारे, और ऐसा मारे, से मार नहीं दे कि गोली मार दी और दिखा दिया, ऐसा मारे दुनिया के सामने कि मिसाइल कायल हो, मिसाइल कायम हो कि भारत तो छेड़ा था तो क्या हासिल शेर के मुंह में कि दोबारा ना करे। अब देखिए, अब 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, अगली बार भी युद्ध होगा, अगली बार भी ऐसी होगा। तो सबसे बड़ी सुरक्षा की भी बात है ना, बॉर्डर पे क्या सुरक्षा, वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो आई कैसे और चुपचाप चली हुई है और जिंदा ही बस गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पर इससे बाद भी चलो चले भी गए, इतना भी मान लिया, पहले तो मानने वाली बात नहीं है, पर मान लिया। तो उसके बाद क्या 10 दिन जब मोदी जी ने सेना को पूरी खुली चुनौती दी, हम मानते हैं इस बात को कि उनमें दम है कि उन्होंने इतना तो स्टेप लिया कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि तुम्हें जो डिसीजन लेना ले लो। पर एक बात और सवाल भी है कि जब इतना बड़ा देश में दुख हो रहा है, लहर हो रही है, दुख की लहर हो रही है, और सब चाहते हैं पाकिस्तान से युद्ध हो, मीडिया भी दिखा रहा है, आम जनता और टीवी पे युद्ध हो रहा है, सिर्फ टीवी पे युद्ध हो रहा है। मोदी जो गवर्नमेंट है, जो कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को स्टेप ले लेना चाहिए कि युद्ध करो, क्योंकि आज चुप रहे हो, कल भी ऐसी हुआ, परसों भी ऐसी हुआ, कितनी बार चुप रहोगे? तो आज स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हो? आज तो सिर्फ कश्मीर में ऐसा हुआ, बाद में सिर्फ हर स्टेट में घुस जाएंगे, फिर क्या होगा? और हर धर्म में लड़ाई होगी। हाँ। जब एक ही बार ये बोल दिया जाएगा कि वो मुसलमान ना हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, जो भी होगा, अब होगा या आगे होगा, किसी भी धर्म का होगा, वो धर्म का नहीं होगा, वो सिर्फ आतंकवादी होगा। और उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि पूरी दुनिया हिल जाए कि पब्लिक के सामने सजा देनी चाहिए कि पूरी दुनिया हिल जाए कि भारत को छेड़ा था, भारत को मासूम धर्म के नाम पे मारा था, तो उनके साथ क्या हुआ, ऐसी मिसाल देनी चाहिए थी। पर टीवी पे युद्ध लड़ रहे हैं, सुबह उठते रहते हैं कि युद्ध लड़ने वाले, आज युद्ध होने वाला है, रोज यही आ रहा है, मीडिया ही युद्ध लड़ रही है आपस में। हाँ। और बड़े बड़े हेडलाइंस आ रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान में आज मीटिंग होने वाली है, पाकिस्तान बौखलाया। ये कहाँ से बौखलाया? अभी तो कल उसने सीज़फायर तोड़ा है, बताइए। युद्ध की स्थिति चल रही है, मोदी जी ने पानी बंद कर रहे थे, ये सब चल रहा है, और उन्होंने कल सीज़फायर को तोड़ दिया, बताइए उनकी हिम्मत। तो ये तो पाकिस्तान जैसा देश जो कि सारे देशों पर निर्भर है, उनका जीवन ही हमारे से चलता है। अब बताइए पाकिस्तान हमारे सामने है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर्थिक व्यवस्था तो वैसे ही खराब है, उनकी पूरी तरह से हर चीज में व्यवस्था हमारे से तो पूरी बेकार है। गरीब देश है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और जब दूसरी गवर्नमेंट होती है तब बोला जाता है दूसरी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को बोलती है
चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट एक दूसरे को बोलती बस ये है, पर पाकिस्तान अब जब अपनी बारी आती है तब डिसीजन नहीं लेते सब। लेकिन बात ये ना, पाकिस्तान आतंकवादियों के नाम पे पाकिस्तान बहुत अमीर है और वैसे ये गरीब है, गरीब देश है पाकिस्तान। हाँ, अब जो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए या यहाँ वाले वहाँ गए हुए, वो आपस में इधर उधर हो जाएंगे, उससे इंसाफ मिल जाएगा? उससे इंसाफ मिल जाएगा? नहीं। सबसे पहले इंसाफ तो हमारा ये होगा कि जो आतंकवादी अभी बचे हुए हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए पूरी दुनिया आतंकवाद पूरा कांप जाए। और जो पकड़ा गया है, सुनते हैं पकड़ा गया है, उसको सजा दीजिए, उसे अच्छी सजा दीजिए। और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है तो लड़िए, तुरंत डिसीजन लीजिए। सेना खुली छूट देना, मीडिया इतना बड़ा दिखाना, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ड्रामा सा चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना भारत को कमजोर समझ के वो भारत के किसी और स्टेट में भी ऐसी बड़े बड़े हेडलाइंस से और युद्ध ना हो अगर, तो फिर तो कल फिर ऐसी होगा, क्योंकि वो देखेंगे ये तो बिना मतलब बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, युद्ध लड़ने की हिम्मत है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भले युद्ध लड़ो ना लड़ो, पर जो आतंकवादी है उन्हें ऐसी सजा दो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए कि गवर्नमेंट इंडिया की जो अब गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया को हिला सकती है। और तभी विश्व शुरू। मुद्दे की बात कब आएगी? ये मुद्दे की ही बात चल रही है। आप समझोगे तभी मुद्दा समझ में आएगा। आपको सिर्फ ये सुनना है कि पाकिस्तान और के साथ युद्ध कब हुआ, कौन जीतेगा, तो हमारी वीडियो पहले पड़ा हुआ है। हाँ। है ना? मुद्दे की बात पहले आप सुन लो, मुद्दा क्या है पहले समझना पड़ता है, तब पता चलता है मुद्दे की बात क्या है। एक इंसान बनने के लिए ना पहले हमारी बातों को समझो। हम बोल क्या रहे हैं इतनी देर से, हम भी थोड़ा सा बोल के चले जाते, एक फॉर्मेलिटी हो जाती। हम फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आए यहाँ पे, हम आपको सच्चाई बताने आए हैं कि हम सत्य हैं, हम ईश्वर के बेटे हैं, हम आपको सत्य बताने आए हैं। और जैसा चल रहा है ऐसे में स्थिति और बिगड़ जाएगी और फिर संभालने लायक भी नहीं रहेगी। भारत का हर नागरिक परेशान रहेगा, ऐसा स्थिति आने वाला है और आ भी जाएगा अगर आप नहीं समझे तो अब बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, देखो जो हालात चल रहे हैं ऐसे में तो युद्ध अभी तक हो जाना चाहिए था, पर हमने भविष्यवाणी करी हुई है कि 2028 से पहले सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भी युद्ध करेगा, चाइना के साथ भी युद्ध होगा। और पहले हारेगा। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो इंडिया जीतेगा। और आप जानते हैं हमारी हर भविष्यवाणी सच साबित होती है। गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, क्योंकि हमारी हर जगह भविष्यवाणी जाती है। यहाँ तक कि हमने भविष्यवाणी करी थी कि लोग सड़क पे उतर जाएंगे, तो एक एबीपी न्यूज़ पे एक महिला ज्योतिषाचार्य बन के बोल रही है हमारी भविष्यवाणी कि लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं। वो भी हम आपको वीडियो में लाइव करके बताएंगे और सबूत के साथ। जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, जितने भी गुरु बन रहे हैं, सारे इनकी भविष्यवाणियों को, इनके लाइव वीडियोस को, जितने पुराने व्यूअर्स नए ये सबको फॉलो करते हैं, सबको देखते हैं, उसके बाद कॉपी कर अपना भविष्यवाणी बताते हैं। तो ये चल रहा है। जो युद्ध है इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध है, ये 2028 से पहले होना है और इसमें इंडिया की विजय होनी है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि चाइना साथ में आएगा, चाइना भारत के खिलाफ होगा, और जब खिलाफ होगा तो चाइना से इंडिया हार जाएगी। देखो, एक तरफ जीत रही है और एक तरफ हार रही है, लेकिन वो हार के भी जीत जाएगी। कैसे? कि एक अनजान सच की हमने भविष्यवाणी 2019 में ही कर दी है कि ऐसा होगा, और अनजान सच जो अवतार हैं वही बचाएंगे और कोई बचा नहीं सकता। चाहे जितने अवतार बन रहे हो अपने आप को, जितने ज्ञानी बन रहे हो, जितने अपने आप को जो भी बन रहे हो, जैसे अपने आप को साबित करने में लगे हो, चिन्ह दिखाकर, ये दिखाकर, जैसे भी, जबकि बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग चिन्ह दिखाकर भरमाएंगे। अब एक चीज मजे की, हम इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि एक महिला यूट्यूब पे आके बोलती है कि जो शैतान होगा ना उसके बाद पावर होगी, जो शैतान होगा उसके बाद पावर होगी। अरे, और जो अवतार होगा वो ज्ञानी होगा। सिर्फ क्या पावर से, ज्ञान से लड़ सकता है? अरे भाई, रावण के पास अगर
पावर थी तो राम जी के पास भी पावर थी, रावण के पास भी ज्ञान था और ज्ञान दोनों के पास था, पावर भी दोनों के पास था। ज्ञान और पावर आपस में युद्ध लड़ते हैं। और मैं एक बात बता दूं, तो जो अवतार होंगे उनके पास ज्ञान और शक्ति दोनों होगी, दोनों ही होगी, क्योंकि जो 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 कली पुरुष है, जो कली पुरुष है वो अपनी ज्ञान से भरमाएगा लोगों को और अपनी पावर से भी भरमाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अवतार है उनके पास भी पावर होगी, वो भी अपनी पावर से दिखाएंगे कि हम क्या हैं, और अपने ज्ञान से भी दिखाएंगे हम क्या हैं। तो और लास्ट में इन दोनों चीज से युद्ध होगा आपस में, दोनों ही शक्तिशाली होंगे ना। तो दोनों शक्तिशाली, उसमें ऐसा नहीं होगा कि अवतार के पास सिर्फ ज्ञान होगा और जो कली पुरुष है उसके पास पावर भी होगा, ज्ञान भी होगा। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नारायण के पास पावर ना हो, नारायण के बेटे के पास पावर ना हो और ज्ञान भी ना हो, और ज्ञान ना हो, दोनों चीजें भगवान कृष्ण का एग्जांपल। तो ऐसी मेंटल लेडी हैं कि ऐसा उन्हें कौन ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान लाते हैं कि जो कली पुरुष है उसमें ऐसा लिखा हुआ है और उसके बाद पावर होगी। अरे उसके बाद पावर तो होगी, तो वो कली पुरुष तो फिर आम इंसान हो जाता। अदर पावर आप सुनिए ना, कि अदर पावर ना होती हो तो ये आम इंसान हो जाता। हर इंसान ज्ञान दे रहा है आज के टाइम में, तो वो कली पुरुष कहाँ रहता है? पावर से ही तो कली पुरुष और पावर से ही ईश्वर बनते हैं। वो अद्भुत पावर होगा ना, अद्भुत पावर, सुपर पावर। तो वो ऐसे ज्ञान देख के लोग भरमा रहे हैं सब लोग। तो मेंटली स्थिति उन लोगों की सही नहीं है थोड़ी। मुझे समझ नहीं आता उस जो लेडी को, जो मेंटल लेडी है, उसको ज्ञान कौन दे रहा है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? उन्हें उनका जो गुरु है वो ही दे रहा है। उनके पास पावर नहीं होगी ना, तो उन्हें उस चीज को मैनेज करना है कि हमारे जो गुरु है वही अवतार है। बस तो ये चीजें हैं। तो हम ये बता दें आपको लास्ट में कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 2028 से पहले होगा। इसमें इंडिया की विजय होगी, पूरी तरह से विजय होगी, पूरी तरह से। और इंडिया, उसमें चाइना फिर बाद में आएगा, चाइना लड़ेगा, उसमें इंडिया हारेगी और उसके बाद अवतार आएंगे और वो इंडिया देश तो बचाएंगे और संभालेंगे भी। चाइना जैसे से और देश भी आ जाए, सबसे जितवा देंगे, क्योंकि उनके पास एक ज्ञान और एक पावर ऐसी होगी कि वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, कुछ भी। लेकिन समय आने पर सब कुछ किया जाता है। पावर और ज्ञान सही जगह इस्तेमाल करना होता है, हमेशा नहीं करना होता। ऐसे में आप लोग संभल कर रहिए। अब आप समझ गए पूरी बात। आप लोग ज्ञान को समझिए और हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए। और अब हम बहुत जल्दी लाइव शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ज्ञान की बातें बताएंगे, पूर्ण ज्ञान को नहीं बताएंगे। यदि पूर्ण ज्ञान बता देंगे तो वो सब फिर वही टेपना, वही सब शुरू हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी आपको ज्ञान की असलियत बताएंगे। और हमारी बुक के बहुत सारी आने वाली हैं अब, उसमें उस ज्ञान से और लेवल ज़्यादा होगा। और जब न्यूज़ चैनलों पे आएंगे, हम बहुत जल्द आने वाले हैं बड़े बड़े चैनलों पे, उस पर पूरा ज्ञान आपको बताएंगे, पूरा ज्ञान। और आपको समझ में आएगा कि रहस्य होता क्या है। कुछ लोग तो कुछ रहस्यों में अटके पड़े हैं, जो कि मेरे पापा ने बताए थे, पर आपको हम पूरे रहस्य बताएंगे पूरी दुनिया में, हमारे से अलावा किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और रही चिन्ह, पावर, ज्ञान, वो सारे इनके सब पास हमारे पास है, सब इनके पास है। आपने न्यूज़ नेशन में देखा हो बहुत सारी, ये देखिए जो हमने न्यूज़ नेशन पे चिन्ह दिखाए थे, वो तो ऊपरी दिखाए थे, यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया। आप सोचिए कि हमारे अंदर कितने सारे होंगे। वो सिर्फ चिन्ह नहीं थे, दिव्य चिन्ह थे, दिव्य वो निशान थे, जो नारायण के शरीर पे पर वो तो हमने वो दिखाया, हम कपड़े उतारते सोए दिखाए थे वहाँ पे। आप सोचिए हमारे शरीर में कितने सारे होंगे, क्योंकि महानारायण और महानारायण के बेटे दिव्य चिन्ह एक नहीं, हजार होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। और पावर तो आप देख ही रहे हैं, उसमें से एक पावर देख रहे हैं आप भविष्यवाणी की। और एक देखिए, आपने हम न्यूज चैनल में बोला था कि हम 20 दिन में भूकंप लाएंगे, जब भूकंप नहीं आ रहा था, 10 दिन में भूकंप आ गया और मात्र 10 दिन में भूकंप आया था। और वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आया था, क्योंकि वो दिखाने के लिए था, इसलिए किसी को जनहानि नहीं करना चाहते थे हम, इसलिए हमारे नाम ट्रेलर दिखाने के लिए था। तो आज का लाइव यहीं समाप्त हो रहा है। और हम आपको यही फाइनल बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे बिल्कुल भी ना लड़े, धर्म जाति किसी आपस में ना लड़े, सिर्फ प्रेम रखें, प्यार रखें। अपने घर की सफाई पहले करो, जब दूसरे घर को बोलो कि साफ नहीं है। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं कि तुम्हारा घर साफ नहीं है, तुम्हारा घर साफ नहीं है। तो पहले तो अपना घर साफ रखो, फिर दूसरे बारे में बोलो, दूसरे धर्म के बारे में तब बोलो। पहले अपना धर्म पूरी तरह से सही कर लो, जिसमें कोई गलत चीज़ ना हो रही हो।
तब दूसरे धर्म के बारे में बोलो। तो आज से लिए इतना ही, और तो समझ के हमारे रहिएगा। वीडियोस को देखते और रहें। जब भी युद्ध होगा, जो युद्ध या बीमारी या जो भी होने वाला होगा, सब हम बताएंगे आपको टाइम टू टाइम क्या इसलिए करना है, हमें क्या नहीं follow करना करते है। रहिए। और हमें फॉलो करके रहिए। हम ऐसी ऐसी कुछ जानकारियाँ देंगे जो पूरे यूट्यूब, पूरे फेसबुक पे नहीं मिलेगी आपको। हमें फॉलो करना जरूरी है अगर आपको अपने सुरक्षा चाहते हैं, या चाहते हैं कि देश दुनिया की, हमें टीवी से पहले हमें पता चलता है क्या होने वाला है, टीवी से पहले। और अगर आपको सतयुग में जाना है और आपको ये महसूस होता है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म वाले ही सतयुग में जाएगा, और आपको अगर महसूस होता है कि कहीं अच्छे कर्म नहीं हुए, कुछ इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो और आप अपने परिवार को पहुँचाना चाहते हैं, कर्मा क्लीनिंग एक पूरा उपाय का पूरा एक पैकेज ये समझ लीजिए। उसमें कर्मा क्लीनिंग है, सब कुछ है, उसमें महाकाली का सुरक्षा कवच पूरी भी है। डिटेल हम आपको उसमें जिसे लेना हो उससे बताएंगे। जिसे लेना हो, अपने परिवार को सुरक्षित करना हो, वो अभी कर सकता है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी हम सुरक्षित कर सकते हैं, और वो वही जाएगा जिससे सही कर्म होंगे, जिससे कर्म क्लीनिंग होंगे पहले से, जिसने सही कर्म किए होंगे या कर्म क्लीनिंग करवा लिया होगा और उपाय सही करा लिया होगा, जो हमारे हिसाब से जो हम रूल्स बताएंगे, क्योंकि रूल्स तो हमें पता है दुनिया की क्या सही है क्या गलत है। जो हम बताएंगे उस रास्ते में चलेंगे तो आप 101%, 101% सतयुग में आप और आपका परिवार जाएगा ही जाएगा। और जिनको लगता है कि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, पास्ट लाइफ कर्म भी बहुत अच्छा है, तो उन्हें उपाय कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी फिर जरूरत वो नहीं। अपने कर्मों के भरोसे सतयुग में प्रवेश करते हैं या नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर जजमेंट डे पे हम फैसला करेंगे कि आपके कर्म अच्छे हैं या नहीं है, आपने उपाय कराया नहीं कराया, वो जजमेंट डे पे हम पूरा फैसला करेंगे। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। आपका 9870639313। जय श्री सत्य, जय श्री सत्य, जय श्री नारायण, जय श्री रवि। जय श्री रवि।